आज हम क्लास 10 में पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर हम 4 पढ़ेंगे। 4 क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है। सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो और बाहु का मतलब होता है भुजा। जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये 3 बिंदु है, 3 बिंदु से हम क्या है, एक त्रिभुज है, मान के चलिए ये है, वो ये है और ये है, ठीक ना, कोई भी हो सकता है। ये मान के चलिए कि 3 बिंदु है, इसको हम मिला दिए, ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए, ये पॉइंट मान लिए हम, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि इसमें से दो बराबर होना चाहिए भुजा। यदि दो भुजा बराबर हो गया तभी कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। 3 बराबर आ गया तब पर भी समद्विबाहु त्रिभुज नहीं कहेंगे, ठीक है ना। सब बराबर नहीं आएगा तब पर भी समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होना चाहिए, ये दोनों कोई दो को बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम जांच करते हैं। तो जैसा कि उसको मान लिए ABC लिखेंगे हैं, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, ठीक है, हम मान लिए A 5, -2 20 को माने हैं तथा C 7, -2 है। जैसे हम मान रहे हैं वैसे आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जो पहले हम लेते हैं इसको AB को, तो लिखेंगे हम यहाँ पर, A को लिख लेंगे 5, -2, B को लिख लेंगे 6, 4। अब इसको हम हल करेंगे। तो हम जैसा कि जानते हैं कि x का मान होता है फर्स्ट वाला 5 हो जाएगा, y का मान सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला बिंदु है इसलिए 1 लगाइए और x का मान हो जाएगा फर्स्ट वाला 6 और y का मान सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए दूसरा बिंदु है इसलिए हम 2 लगा लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे दूरी का सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, तो AB की दूरी सूत्र जानते होंगे, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया गया है, सभी वीडियो में, इसमें भी आप देख सकते हैं। देखिए दूरी के सूत्र नहीं जानते हैं तो आसानी से याद कर सकते हैं। x2 में से x1 को घटाया जाता है, जोड़ देते हैं इसको होल स्क्वायर जोड़, फिर y2 में से y1 को घटाया जाता है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना है 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है -2। देखिए y2 का मान हो गया 4, ठीक है ना, माइनस ये माइनस हो गया वाला, y1 का मान कितना है -2, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इसका होल स्क्वायर। 6 में से 5 घटाए तो 1 का स्क्वायर, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, इसका होल स्क्वायर। 1 गुना 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 है, 1 का हो जाएगा। 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा रूट के 37 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे हम BC निकालते हैं, BC की दूरी निकालते हैं, ठीक है ना। हमें तीनों भुजा निकालना होगा, ठीक है।
तो हम लिखते हैं BC। तो यहाँ पर लिखेंगे हम B पॉइंट। B कितना है 6,4 और C कितना है 7,-2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x1 बराबर 6, y1 बराबर 4। जैसे कि बताया था ना, ये होता है x का मान, ये होता है y का मान। पहला बिंदु 1 लगा दिए। ये क्या है, x बराबर हो जाएगा 7, y बराबर हो जाएगा -2। ठीक है ना, दूसरा बिंदु है 2 लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर BC की दूरी। x2 में से x1 को घटा लेंगे, सामने सामने घटाना है ना, एकदम सामने सामने घटाना है, इसका सामने सामने घटाना है। ठीक है, x2 में से x1 घटा देना है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 घटाएंगे। आपको सूत्र अच्छी तरह से आपको याद हो गया होगा। ठीक है ना, अब इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। मान बैठा लेंगे। x2 का मान कितना है 7, x1 का मान कितना है 6, इसका होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है -2, और ये माइनस हो गया ना, y1 का मान कितना है 4। इसको मान बैठा दिया। अभी देखिए प्लस माइनस घटेगा, 7 में से 6 घटेगा तो 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस। ठीक ना, 4 2 6, इसका होल स्क्वायर। ये गुना करेंगे तो 1 प्लस -6 गुना -6 कीजिए तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 36 √37। ठीक है, तो देखिए ये √37 आ गया। अब इसका भी मान √37 आया, मतलब AB का जो मान आया था √37 आया, और BC का मान भी √37 आया। मतलब दो भुजा तो बराबर आ गया। ठीक है ना, लेकिन एक तीसरा भुजा हम चेक करना होगा। हो सकता है कि तीनों बराबर हो जाए। ठीक है ना, ठीक है, तो तीसरा भुजा अगर बराबर नहीं हुआ तो हम समझ लेंगे कि वह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसको यहीं पर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेते हैं, कितना है 5,-2, और C है 7,-2। ठीक है, तो उसी प्रकार से x बराबर 5, y बराबर -2, पहला बिंदु है 1 1 लगाइए, x बराबर 7, y बराबर -2, इसको 2 2 लगा देंगे, दूसरा बिंदु है। AC की दूरी। x2 में से x1 को घटाते हैं, y2 में से y1 को घटाते हैं। अब इसको हम मान बैठा लेंगे। x2 का मान कितना है 7 माइनस x1 का मान कितना है 5, होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है -2 माइनस y1 का मान कितना है -1 है ना। देखिए y2 का मान है -2, तो -2 लिख लिए। इसके बाद देखिए एच माइनस का सूत्र है, सूत्र लगा लिए माइनस वाला। y1 का मान कितना है -2, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर। 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर, घटेगा तो 0 का स्क्वायर, 2 दूना 4 प्लस 0। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये 4। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसको हम 4 का वर्गमूल करना आएगा 2 आएगा। ठीक है ना, जब 4 का वर्गमूल जब 2 आएगा, तो अब देखिए ध्यान से कि AB का मान कितना आया √37। ठीक है, इसका मान देखिए AB का मान आया √37, BC का भी आया √37, और AC का मान कितना आया 2। मतलब हमें क्या चाहिए था कि हमको दो भुजा बराबर चाहिए था, जो दो भुजा बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर है BC से। ये कितना है बराबर √37। ठीक ना, और तीसरा भुजा बराबर नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः कि
त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आंसर आपका हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो एक प्रश्न कैसे लगा, ठीक है ना, जरूर आप बताइएगा। लेकिन इससे पहले क्या है कि एक प्रश्न और हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखिए, प्रश्न नंबर हम 5 है। देखिए, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, ठीक है ना। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, ठीक है। यदि देखिए, एक है चंपा चमेली से पूछती है, चंपा कहती है चमेली से कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, यानी चंपा का कहना है कि यह जो दिया हुआ है चित्र ये वर्गाकार है, वर्ग है, ठीक है ना। लेकिन चमेली क्या कह रही कि चमेली इससे सहमत नहीं है। तो इसको हम बनाने के बाद ही पता चलेगा कि यह वर्ग है या नहीं है। वर्ग का मतलब होता है कि जिस आकृति का चारों भुजा बराबर हो, ठीक है ना। जैसे AB भी, BC भी, CD भी और AD, अगर चारों बराबर आ जाएगा तो वर्ग है, चारों बराबर नहीं आएगा तो वर्ग नहीं है। यदि चारों यानी चारों की दूरी यानी AB, BC, CD और AD की दूरी अगर बराबर आता है तो इसमें क्या है कि चंपा सही है। यदि चारों बराबर नहीं आता है तो चंपा गलत है, चमेली सही है, ठीक है। अब इसको बिंदु कैसे देखेंगे, देखिए, जैसा कि देखिए यहाँ पर आपको हम 4 बिंदु है, यहाँ पर देखिए ठीक है ना। ये 4 बिंदु थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम इस बिंदु को मिलाएंगे। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, चलिए ये हम बना लिए। थोड़ा सा देखिए, चारों भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसे नहीं लेना है, ठीक है। इस बिंदु देखिए ABCD लिखा हुआ है, ABC और D लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस पर दूरी कैसे निकालेंगे, जैसा कि आप देखिए ग्राफ में पढ़े होंगे, जो A वाला जो है x का मान होता है, ये वाला y का मान होता है, ठीक है। अब यहीं पर आपको बिंदु दर्शा गया, तो ये पहले देखिए x का मान और ये y का मान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम आराम से। तो पहले देखिए ये जो भाग जो दिख रहा है, देखिए ये वाला जो दिख रहा होगा ना, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक x का मान समझना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक y का मान समझना है। तो सबसे पहले बिंदु में जो है x का मान देखते हैं। अगर ए पॉइंट के बाद बोलेंगे तो ए पॉइंट देखिए, ये जो 3 है ना, ये 3, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जब x है तो ये देखिए ए पॉइंट के नीचे आइए, ये 3 जो है x का मान है, ठीक है, ठीक है। और ये जो इधर है y वाला जो y रेखा होता है, ठीक है ना, ये जो होता है y का मान होगा। ए पॉइंट ऐसे बिंदु ले लेंगे ऐसे, जो इस पर नीचे आएगा ये x का मान होगा, और इधर से जाएगा ये ऊर्ध्वाधर रेखा में इसको बोलते हैं, पंक्ति में, ठीक है ना। ये देखिए स्तंभ क्या है, x का मान, ये पंक्ति है y का मान, ऐसे समझिए, ठीक है ना। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। तो ए पॉइंट पर जब जाएंगे तो नीचे वाला क्या है 3 x का मान, और ये 4 क्या है y का मान। एक पॉइंट पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट पर हम क्या लिख सकते हैं कि x का मान 3 और y का मान 4। जब भी लिखना है आपको x का मान फर्स्ट में लिखना है और सेकंड में y का मान, क्योंकि x का मान फर्स्ट वाला होता है, y का मान सेकंड वाला, जैसा कि हम बताए हैं, ठीक है ना, अगले इस का अगला क्वेश्चन में। अब बी पॉइंट को देखिए, आराम से देख सकते हैं। ये देखिए नीचे वाला जो है x का मान देखिए
x का मान कितना हो जाएगा 6 और इधर y का मान कितना हो जाएगा 7। तो 6 कोमा कितना हो जाएगा 7। इसको लिख लेते हैं हम 6 कोमा 7। उसी प्रकार से सी के देखिए, सी के देखिए नीचे देखिए x का मान कितना हो जाएगा 9 और यहाँ देखिए y का मान कितना हो जाएगा 4। तो 9 कोमा 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको लिख लेते हैं 9 कोमा 4। उसी प्रकार से डी है, डी जो है डी के नीचे देखिए, ठीक है। डी जो है ये x का मान है, तो x का मान 6 हो गया और इधर देखिए पंक्ति में y का मान 1 हो गया, तो 6 कोमा 1 लिख लिए हम 6 कोमा 1, ठीक है। तो हम देखिए आसानी से आपको समझ में आ गया बिंदु कैसे लिखना है। अब इसको हम हल करेंगे कि यह वर्ग है या नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए देखिए तो इसमें हमको आपको चारों भुजा को आपको बिंदु मतलब दूरी ज्ञात करना होगा, तभी हमको पता चलेगा कि यह वर्ग है कि नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेते हैं ए बी, ठीक है, जैसा कि दिख रहा होगा ए बी, फिर लेंगे बी सी, ठीक है, फिर लेंगे सी डी और फिर लेंगे डी ए या ए डी कहिए, ठीक है। चारों बराबर आ जाएगा तब वर्ग होगा, ठीक है। और चारों बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम। तो सबसे पहले लेंगे ए बी, तो लिखेंगे यहाँ पॉइंट नंबर ए कितना है 3,4 और बी 6,7, ठीक है ना। अब देखेंगे जो एक बार हम बता रहे हैं सूत्र में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए x का मान कितना हो जाएगा 3, y का मान कितना हो 4, बिंदु पहला इसलिए 1 1 लगाएंगे, x का मान 6 और y का मान 7। जैसा कि बताया था ना कि फर्स्ट वाला जो होता है x का मान, सेकंड वाला y का मान, इसको लिखे भी वैसा ही है हम। दूसरा बिंदु है 2 लगा देंगे, लिखेंगे यहाँ पर ए बी की दूरी, x2 में से x1 को घटाएंगे, चाहे तो आप x1 में से x2 भी घटा सकते हैं ना, ठीक है। y2 में से y1 को घटा देंगे, x2 का मान कितना है 6, x1 का मान कितना है 3 होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 7, y1 का मान कितना है 4, इसको हम घटा दी इसका होल स्क्वायर। अब 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर, 3 3 की 9 और 3 3 की 9, 9 9 हो गया 18। 18 को आप तोड़ सकते हैं इस प्रकार से, 9 गुने 2 में 9 का वर्गमूल निकल गया 3 और √2। तो अब क्या होगा कि ए बी का जो दूरी हुआ 3√2 है, ठीक है। अब उसी प्रकार से निकाल लेंगे यहाँ पर बी सी की दूरी, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे बी सी की दूरी, ठीक है ना। देखिए बी सी की दूरी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं बी पॉइंट लिख लीजिए, बी बिंदु कितना है 6,7 और सी को लिख सकते हैं 9,4, ठीक है ना। आप उसी प्रकार से बना सकते हैं। देखिए ई जो होता है x1 का मान होता है, ई x2 का मान होता है, सूत्र आपको ये वाला लिख लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी घटा सकते हैं, देखिए फर्स्ट वाले में से फर्स्ट में और सेकेंड वाले में से सेकेंड में, यही सूत्र बनेगा, ठीक है। तो आपको लिख लेना है, उतना हम नहीं लिख रहे हैं। तो 9 में से देखिए x2 में से x1 को घटा रहे हैं, प्लस 4 में से 7 घटा दे रहे हैं, 9 में से 6 घटा तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 घटेगा तो -3 का स्क्वायर, 3 3 की 9, ये भी माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस और 3 3 9, 9 गुने 2 करेंगे, 9 का वर्गमूल 3√2, ये भी आएगा 3√2। आप इस सूत्र को प्रयोग कर लेना है, ठीक है ना। ये आपका सूत्र है, चाहे तो आप लिख सकते हैं या आसानी से आपको याद हो गया होगा, इसलिए हम यहाँ पर सूत्र नहीं लिखे। आप भी कोशिश कीजिए कि बिना सूत्र का भी हम बनाएं।
देखिए अब यहाँ पे निकाल रहे हैं हम BC। देखिए यहाँ पर 2 निकालें, AB और BC दोनों का दोनों बराबर आया। अब उसी प्रकार से निकालना है हमको। देखिए ये जो AB है और ABC है ये दोनों बराबर आ गया। अब हमको निकालना है CD और निकालना है AD या DA, तब निकाल रहे हैं CD। ठीक है, तो यहाँ पर हम C पॉइंट लिखेंगे, C। ठीक है ना, CD निकालना है ना, तो C को लिखेंगे 9,4 और D लिखेंगे 6,1। अब लिखेंगे यहाँ पर CD की दूरी। ठीक है, आराम से बना सकते हैं, सूत्र वही है। ठीक है, यानी x1 का मान ही होता है और x2 का मान ये वाला होता है। 6 में से 9 घटा दिए। y2 का मान होता है y1 का मान होता है, जैसा कि यहाँ पर सूत्र दिख रहा होगा। ठीक ना, तो आराम से याद हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वाले फर्स्ट में घटा दीजिए, सेकंड वाले सेकंड में घटा दीजिए। ठीक है, 9 में से 6 गया तो -3 का स्क्वायर, 4 में से गया तो -3 का स्क्वायर। 3 तिराई कितना हो जाएगा 9, और 3 तिराई 3 गुना 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 9 18, 18 को तोड़िए 9 गुने 2 में, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 2 का नहीं निकलेगा इसलिए वही रह गया। इसका भी 3√2 आया, इसका भी 3√2 आया, इसका भी 3√2। अब एक और चेक कर लेते हैं, एक और क्या है, ये तो तीनों बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं इसका क्या है। ठीक ना, तो AD कर लेते हैं, AD या DF कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम A का हो गया 3,4 और D का हो गया 6,1। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि AD की दूरी निकालेंगे, AD की दूरी। ठीक है, सूत्र आप लिख सकते हैं, x2 में से x1, x2 का मान ये है, x1 का मान ये वाला है, तो 6 में से 3 घट गया। y2 में से y1 घटता है, y2 ये वाला है, y1 ये वाला है। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट में घटाइए, सेकेंड वाले को सेकेंड में घटाइए आराम से। ठीक है, 6 में से 3 घटा तो 3, इसका होल स्क्वायर, 4 में से घटा तो -3 का होल स्क्वायर। 3 तिराई 9 और माइनस माइनस 2 बार गुना प्लस ही होता है, 3 तिराई 9, तो ये कितना आएगा 9 9 18। इसको हम तोड़ देते हैं 9 गुने 2 में। ये देखिए तोड़ने का मतलब होता है कि किसी का वर्गमूल निकलना चाहिए, तो 9 का वर्गमूल निकलेगा ना 3√2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि देखिए इसका जो बीच की दूरी है ये भी 3√2 आया, इसका भी 3√2 आया, इसका भी 3√2 आया और इसका भी 3√2 आया, मतलब सभी भुजा क्या है बराबर आ गया। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB बराबर BC है, BC बराबर CD है, CD बराबर DA है या AD है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है कि सभी बराबर आ गए, कितना आ गया ये 3√2। तो अब देखिए हम क्या बताए थे कि जिस आकृति का यानी चारों भुजा, यानी जिस आकृति का चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। तो सब भुजा बराबर है इसलिए क्या है यह वर्ग है। ठीक ना, अतः यह वर्ग है, वर्ग है। अब हम जैसा कि प्रश्न में पढ़े थे, क्या प्रश्न था देखिए, क्या बोले थे कि चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। ठीक ना, तो जो यहाँ पर ABCD था, ठीक है ना, ABCD क्या है कि चारों भुजा बराबर गया इसलिए क्या है वर्ग है। मतलब क्या हुआ कि चंपा सही है और चमेली गलत है ना। अतः लिख सकते हैं कि अतः, फिर से अतः लिखते हैं, चलिए अतः लिख देते हैं, अतः चंपा सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु हम जो माने हैं ABCD किताब में दिया हुआ है। ठीक है ना, और इस प्रश्न का हल ऐसे आपको करना है। ठीक है, चारों को आपको निकाल लेना है। ठीक है,
और चारों बराबर आ गया, इसलिए हम क्या यहाँ लिखे, यह मतलब वर्ग है और का सही है। अच्छा मेरे यहाँ पर गलत है, ठीक है ना। तो कैसा वीडियो लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अच्छी तरह से मैथ पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।